आज बाबा के पास जब मैं वतन में गई तो वहां कुछ बच्चे बाबा के सामने बैठे थे। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय पर तुम बच्चों को अपने को निर्वाण धाम जाने की तैयारी करनी है। निर्वाण का मतलब वाणी से परे। तो बाबा ने कहा कि जैसे बाप निर्वाण धाम से आते हैं बच्चों से मिलने के लिए, ऐसे तुम बच्चे भी समझो इस संसार में रह के हमको वाणी से परे धाम जाना है, निर्वाण धाम। उस स्थिति में तुमको रहना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। विशेष जिनका याद प्यार था वो याद प्यार भी दिया। जो संदेश था वो सबको, जिन जिन्हों ने जो जो बताया वो बाबा को बताया। तो बाबा ने सुनाया। बाबा ने सुनाया कि निर्वाण धाम जाने के लिए तुम बच्चे अपने को निराकारी समझो। तुम हो तो निराकारी ना। शरीर जो तुमको मिला है तो आधार मिला है। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अपने असली स्वरूप को भूल जाते हो। असल में हो तो तुम आत्माएं, ले शरीर का जो आधार लेते हैं उस शरीर को ही याद करते हो। तो का असली चीज को भूल करके जो नकली चीज है उसको याद करते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारा परमात्मा से योग नहीं लगता। मेरे से योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम निराकारी हो। जो निराकारी होगा वो निर्विघ्न होगा। जो निराकारी होगा वो निश्चिंत अवस्था में रहता होगा। तो का अभी सभी बच्चों को निर्वाण धाम जाने की तैयारी करनी है। बाबा भी तुम बच्चों को आप समान बनाता है। बाबा भी निर्वाण धाम में रहने वाला है। तुम भी असल में आत्माएं निराकारी निर्वाण धाम में रहने वाली हो। यहाँ तो तुम पाठ बजाने आए हो। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे जो है जब देह भान में होते हैं तो चलते चलते मन से भारी हो जाते हैं। का बच्चों में जो सबसे बड़ी भारीपन है वो मन की है। मन क्या है? मन एक संकल्प है। का उल्टे सुलटे विचार, व्यर्थ के विचार मन में लाते हैं, उससे तुम्हारा मन भारी हो जाता है। जब मन भारी है तो तन भी भारी है। तो बाबा ने कहा जब तुमको सहज से सहज भी काम करना होगा, अगर मन भारी होगा तो कहेंगे नहीं मेरे से नहीं हो सकता है। तो मन को भारी करने से तुम्हारा तन भी भारी और इसी प्रकार तुम्हारा धन भी भारी। का धन के लिए तुम समझते हो मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो धन की बहुत कमी है। तो बाबा ने कहा है सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे और करते हैं सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे तो तुम हो गए मास्टर सर्वशक्तिवान। जब सर्व शक्तियां तुमको मिली हुई है उन शक्तियों को यूज करो। का तो तुम मालिक हो ना। तो पूछा तुम कहते हैं ना बच्चों को भी कहते हैं राजा बच्चा है। तो कहा तुम राजा बच्चे हो या प्रजा में जाने वाले हो, राज योगी हो। और बाबा ने कहा भविष्य में तुमको राजा बनना है। तो राजा जो है वो तो मालिक होता है। तो अपने शक्तियों को ऑर्डर करो तो शक्ति हाजिर हो जाए। सहन शक्ति को ऑर्डर करो तो शक्ति आ जाए। सामना करने की शक्ति को ऑर्डर करो। तो कहा कभी कभी मालिक पना भी तुम छोड़ देते हो तो क्या बन जाते हो? कमजोर बन जाते हो।
जब तुम्हारा मन कमजोर है तो कहा कि शक्तियां भी तुम्हारा आर्डर नहीं मानती है। इसलिए मन को कभी कमजोर नहीं करो। और मन के कमजोरी से तुम्हारा तन भी कमजोर, तुम्हारा धन भी कमजोर, हर चीज तुमको कमजोर नजर आती है। होगा कुछ भी नहीं, फिर भी सोचेंगे मैं तो बीमार हूँ, मेरे को तो ये है। बाबा ने कहा फिर उल्टे सुलटे विचार आते हैं। तो कहा ये जो तुम ज्यादा उल्टे व्यर्थ संकल्प या इधर उधर के संकल्पों में परे रहते हो, तो मन की शक्ति तो सारी उसमें खो देते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि कमजोर नहीं बनो, शक्तिशाली बनो। और शक्तिशाली बनेंगे तो हार कभी नहीं खाएंगे। अगर तुम कमजोर बनेंगे तो हमेशा कोई भी परिस्थिति आएगी तो तुम कमजोर बनेंगे तो हार खा लेंगे। बाबा ने कहा अंतिम समय चल रहा है, इस समय अभी परिस्थितियां भी आएगी, शरीर कर्म भोग भी आएंगे, इन सब का सामना करना है, हार नहीं खानी है, सदा विजय प्राप्त करनी है। तो शक्तिशाली बन के रहो। तो बाबा ने कहा तुम्हारी कभी हार नहीं होगी। फिर बाबा ने सभी बच्चों को देखा, सब बच्चों को याद प्यार दिया और दृष्टि दी। बाबा ने सबको दृष्टि देते हुए याद प्यार दिया और फिर बाबा ने मुझे छुट्टी दी।